हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न ईजी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो आज हम लोग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसको। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 a⁴n प्लस b⁴n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ठीक है, k मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले अरिथमेटिक मीन एक फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन उसको याद रखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन और ये हार्मोनिक मीन। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू 0 और ये जो n है ये डिपेंडेंट रहेगी डिनोमिनेटर के n पे। ठीक है, पावर। और ज्योमेट्रिक मीन का हो जाएगा n इक्वल टू -1/2 और हार्मोनिक मीन का n इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट करो एग्जांपल, ये थोड़ा ट्रिकी एग्जांपल है। a⁴n प्लस b⁴n, इसको भी याद रखनी है। a⁴n -1 प्लस b⁴n -1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर अरिथमेटिक मीन है, ठीक है, अगर अरिथमेटिक मीन है ये, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n-1 इक्वल टू ये चीज़ n-1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको 0 लिख दिया हमने। उसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे, n अरिथमेटिक मीन के लिए। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, ये अरिथमेटिक मीन के लिए हो गया। अब ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू -1/2। ठीक है, और हार्मोनिक मीन के लिए क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू -1। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ को याद रखनी है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि हम लोग क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कोई अरिथमेटिक मीनिंग का क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करनी है, तो सिंपली a प्लस b/2 ऑफ सम कांस्टेंट k, अगर ये फॉर्म पे होगी तो हम लोग अरिथमेटिक मीन समझ लेंगे। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए √a ऑफ b, ठीक है, इक्वल टू सम कांस्टेंट k। और हार्मोनिक मीन के लिए 2 ऑफ a प्लस b इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, 9 + 4 रिजल्ट आ रही है 6। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 और 6, √9 × 4। ठीक है, √9 × 4 36 6। ठीक है, तो किस फॉर्मेट में आ रही है, इस फॉर्मेट में आ रही है, इसको फुलफिल कर रही है। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिस के थ्रू आएगी, ये चीज़ फॉर्म करनी है मन में और ये चीज़ लानी है। ठीक है, तो इसका n की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, 9 √9 × 4 √36, जिसका आंसर 6, तो n इक्वल टू -1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा, 6 + 4/2 10, ये n इक्वल टू 0, मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसमें इसको देख लेते हैं, इसको करना कैसे है, 6 + 4/2 ये चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है, जिसका रिजल्ट 5 आ रही है, तो n इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6 + 10/2, हाँ सेम चीज़ फॉलो होगी, इसका भी आंसर n इक्वल टू 0 आ जाएगी। कैसे, 6 + 10/2 16/2 8। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। गाइस, तो हम लोग यहाँ नंबर 4 देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, ठीक है, इसमें रूल फॉलो होगा ये। ठीक है, अब तक हम लोगों ने ये देख लिया, अब इसको देखनी है, ये रूल फॉलो होगी, 2 ऑफ ab/a + b। ठीक है, देखते कैसे होती है, 2 × 4 × 9/4 + 9 8 72/13, तो इसकी n की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है,
इसका जो डिनोमिनेटर है वो n-1 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये सबसे पहले फॉलो देख लेते हैं कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, 6 + 4/2, हाँ ये अरिथमेटिक मीन फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेम वही चीज़, लेकिन डिनोमिनेटर n-1 है तो ये वाला चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा n-1 = 0, ठीक है। तो n के वैल्यू आ गई 1, डेट्स ऑल, हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।